दोस्तों आज हम देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन क्लास 11th वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सेशन 4 to 6। सत्र 4 वर्किंग विद स्टाइल्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक लीव एप्लीकेशन बना के रखी है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक स्टाइल अप्लाई करनी है, स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप जाएंगे होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में और यहाँ आप देख सकते हैं कई सारी अलग अलग स्टाइल्स प्री डिफाइंड है। आपको सिंपली उस पर माउस प्लेस करना है और जो भी डिजाइन आपको पसंद हो आपको उस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों स्टाइल्स का मतलब सिर्फ कलर चेंजेस नहीं होता, स्टाइल्स के अंदर का फॉन्ट, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले से ही इनबिल्ट होती हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आप उस पर सिंपली क्लिक करके अपने टेक्स्ट को वैसा बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें यहाँ आपको कई सारे और स्टाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी स्टाइल को चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप खुद का नया स्टाइल भी बना सकते हैं। खुद का स्टाइल बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे स्टाइल्स, सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल। इस डायलॉग बॉक्स में आपको अपनी स्टाइल का नाम देना होगा। मैं इस स्टाइल को नाम दे देता हूँ स्टाइल IT। के बाद आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें आप इस स्टाइल को कम्प्लीटली एडिट कर सकते हैं। नाम जो मैंने दिया स्टाइल IT, ये स्टाइल टाइप किस प्रकार का स्टाइल रहेगा, हम चाहते हैं ये पैराग्राफ और कैरेक्टर पे अप्लाई हो। टेबल, अगर आप चाहते हैं टेबल के लिए स्टाइल बनाना तो आप सेलेक्ट करेंगे टेबल। अगर आप लिस्ट के लिए स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। मैं अभी से नॉर्मल रहने दूंगा। स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल लो स्पेसिंग। अगर आपको हेडिंग के हिसाब से एक स्टाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 9 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको जिस भी काम के लिए एक स्टाइल बनानी हो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम रहने देंगे अभी नॉर्मल। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। स्टाइल IT हमारा जो पैराग्राफ है वो इसी स्टाइल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब आप इस स्टाइल में क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। इसका फॉन्ट सपोज मैं अल्गेरियन रखना चाहता हूँ, इसकी साइज मुझे 24 चाहिए। ये बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, लेकिन इटैलिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर इसके अलाइनमेंट का, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। आप जिस प्रकार की स्टाइल बनाना चाहें आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग, आपको कितना गैप चाहिए। अगर यहाँ पर 2 लाइन्स या 3 लाइन्स है तो आपको उनमें कितना गैप रखना है। इस प्रकार से आपको हमारे हेडिंग को हमारे टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस में रखना है तो आप यहाँ से वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं हमने इस स्टाइल में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो आपको देखने मिल जाएगी। इसका फॉन्ट क्या होगा, इसकी साइज कितनी होगी, बोल्ड, अंडरलाइन और उसके अलावा हमने जो भी यहाँ पर एडिटिंग की है वो सब आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें क्लिक करना होगा ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो द प्रिंसिपल है ये उस स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपसे कहूँ रेस्पेक्टेड सर और मैम, इसे भी हमें इसी प्रकार से चेंज करना है तो हमें पूरी एडिटिंग याद रखनी पड़ेगी। इसका फॉन्ट कौन सा था, इसे अंडरलाइन किया था हमने या इटैलिक किया था, ये सभी अगर हमें याद नहीं रखना तो हमने अपनी स्टाइल बना ली है यहाँ पर स्टाइल IT। आपको सिर्फ अपने माउस को प्लेस करना है और आप जिस टेक्स्ट को चाहें उस टेक्स्ट को वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सत्र 5 वर्किंग विद थीम्स। थीम्स भी ऑलमोस्ट स्टाइल्स की तरह ही काम करता है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक हेडिंग है जो कुछ इस प्रकार से है, मुझे यहाँ पर एक थीम लगाना है। थीम के लिए हम जाएंगे पेज लेआउट, थीम्स ग्रुप। यहाँ पर आप देखेंगे थीम्स, कई सारे अलग अलग थीम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी अपने माउस को प्लेस करना होगा और आपका जो लेटर है वो कम्प्लीटली उस थीम में चेंज हो जाएगा। थीम भी अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग का एक कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में काफी डिफरेंस है, इनके फॉन्ट का और इनके कलर का। किसी भी एक थीम पे क्लिक कर लेंगे। थीम का नेक्स्ट ऑप्शन है कलर्स। यहाँ से आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं आपको जो पसंद हो। उसके अलावा है फॉन्ट्स, आप चाहें तो उसी थीम में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लास्ट है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स दोस्तों मोस्टली काम नहीं करते हैं। अगर आपके पास 2016 वर्जन है तो उसमें इफेक्ट्स जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बट 2007 वर्जन में इफेक्ट्स जो है वो मोस्टली काम नहीं करते। सत्र 6 प्लेइंग विद पिक्चर्स। प्लेइंग विद पिक्चर्स का मतलब है पिक्चर्स इंसर्ट करना तथा उसके साथ कार्य करना। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे पिक्चर। उसके बाद आपको जो भी पिक्चर अप्लाई करनी हो आप वो पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त इस इमेज को इंसर्ट कर लूंगा। इमेज इंसर्ट होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं पिक्चर टूल्स के अंदर एक फॉर्मेट टैब ऐड हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है एडजस्ट ग्रुप। एडजस्ट में आप देखेंगे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और रिकलर। कुछ इस प्रकार से आप फोटो में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं
कॉन्ट्रास्ट के लिए हम जाएंगे कॉन्ट्रास्ट और इस प्रकार से इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। रिकलर में जब आप जाएंगे, आप चाहें तो इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट या एक कंप्लीट ब्लूइश इफेक्ट, रेडिश इफेक्ट, इस प्रकार से अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ से आप दे सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होगा, अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें करीब करीब 3 इमेजेस हैं और जब मैं उस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा, मान लेते हैं उसकी साइज है 15 KB, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो 10 KB में हो, तब हम यूज करेंगे कंप्रेस पिक्चर्स। आपको क्लिक करना है कंप्रेस पिक्चर्स। आपके पास जितनी भी सिलेक्टेड फोटोज होंगी सिर्फ उन्हीं पर कंप्रेशन अप्लाई होगा और क्लिक करेंगे ओके करने के बाद आपको फिजिकली यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन आपकी जो ओवरऑल फाइल की साइज होगी उसमें आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट है चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर बदलनी है तो आप क्लिक करेंगे चेंज पिक्चर और यहाँ से हम फोटो को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट पिक्चर के ऊपर आपने जो भी एडिटिंग की है, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही या किसी कारण से आप उसे वापस हटाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे रीसेट पिक्चर करते ही आप देख सकते हैं मेरी इमेज की जो साइज है वो काफी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसे चेंज करके छोटा किया था। नेक्स्ट ग्रुप है पिक्चर स्टाइल्स में आपको पिक्चर के लिए अलग अलग प्रकार के फ्रेम्स देखने मिल जाएंगे और उसके साथ ही शेप, बॉर्डर तथा अलग अलग इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और आप उसमें माउस को घुमाते रहेंगे और आपको देखने मिल जाएगा, आपको जो भी फ्रेम पसंद हो आप उस पर क्लिक कर लें। इसके अलावा अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको और शेप्स देखने मिल जाएंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आपको उस पर क्लिक करना है। शेप सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर शेप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ जो हमें बेसिक शेप्स मिलते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे और शेप्स देखने मिल जाएंगे। अब अगर मुझे इमेज को इस प्रकार से चेंज करना है तो मैं क्लिक करूंगा स्माइली फेस पे और मेरी जो इमेज है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। वापस नॉर्मल कर लेंगे। नेक्स्ट है पिक्चर बॉर्डर। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर की जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर में है, लेकिन अगर आपको बॉर्डर चेंज करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। नो आउटलाइन, अगर आपको कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। मोर आउटलाइन कलर्स में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे और कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर पसंद हो आपको सिंपली उससे सेलेक्ट करके क्लिक करना होगा ओके। पिक्चर बॉर्डर्स में अगर हम देखें वेट का मतलब है आपकी बॉर्डर आपको कितनी थिक चाहिए, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं आपके बॉर्डर की थिकनेस। लास्ट है डैशेस। अगर आपको डैश वाली बॉर्डर चाहिए कुछ इस प्रकार से तो आप 1 by 1 माउस को होवर करेंगे और जो भी आपको डिजाइन पसंद हो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। लास्ट है यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स में कई सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। प्रीसेट में अगर आप जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपको इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे। उसी प्रकार से शैडो में जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की शैडो किस लोकेशन में होनी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, अगर आपको इमेज में कोई रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन में जाकर अपना पसंदीदा डिजाइन चुन सकते हैं और आपकी इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। उसके बाद है सॉफ्ट एजेस 1.2.5. बेवेल। यहाँ पर कई सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आई वुड सजेस्ट आप जितने भी इफेक्ट्स यूज कर पाए यूज करिए। आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसी प्रकार से यहाँ पर है 3D रोटेशन। आप चाहें तो इसे 3D में भी रोटेट कर सकते हैं। पिक्चर टूल्स का नेक्स्ट ग्रुप है अरेंज में अगर आप देखें यहाँ सबसे पहला बटन दिया हुआ है पोजीशन के अंदर अगर आप जाएंगे आपको मिलेंगे 9 डायरेक्शंस। इसलिए हम सबसे पहले इमेज को एक न्यू पेज में शिफ्ट कर लेंगे और इमेज के साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर इमेज मेरे पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी पोजीशन रहती है टॉप लेफ्ट। अगर आपको ये इमेज टॉप सेंटर में चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको इमेज टॉप राइट कॉर्नर में चाहिए तो हमारे पास थर्ड पोजीशन है। इस प्रकार से यहाँ पर 9 पोजीशंस दी हुई हैं। आपको इमेज को जहां प्लेस करना होगा आप उस पोजीशन पर इमेज को प्लेस कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस इमेज को रेस्पेक्टेड सर और मैम के बाद आपको प्लेस करना है और आप इसे मूव करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। इसके लिए हम जाएंगे फिर फॉर्मेट, टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है स्क्वायर। अगर आप क्लिक करते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट तो जहां पर ये इमेज खत्म होगी वहीं से आपका जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं आपकी इमेज टेक्स्ट के पीछे हो तो आप क्लिक करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट और हमारी इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से शो होगी, इमेज पीछे और टेक्स्ट आगे। अगर आपको ये काम रिवर्स करना है तो आप क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हमारा टेक्स्ट पीछे होगा और इमेज उसके सामने। अलाइन में भी अगर आप जाते हैं अलाइन लेफ्ट, आपको ये इमेज का अलाइनमेंट क्या चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, कई सारे अलग अलग लोकेशंस हैं। आपको सिंपली 1 by 1 उस पर क्लिक करना है और चेक करते जाना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ग्रुप ऑप्शन अभी डीएक्टिवेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। जैसे ही नाम से क्लियर है, अगर आपको इमेज को घुमाना है तो आप इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं और फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी। इसके अलावा अगर आपको खुद अपने अकॉर्डिंग इमेज को रोटेट करना है तो आप क्लिक करेंगे मोर रोटेशन ऑप्शंस। यहाँ आप देख सकते हैं रोटेशन 0 डिग्री। आप चाहें तो इसे 1 डिग्री से भी रोटेट कर सकते हैं। लास्ट ग्रुप है साइज के अंदर अगर आप
पहला ऑप्शन देखिए वो है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है इमेज को काटना। उसके लिए हम क्लिक करेंगे क्रॉप। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर हैंडल्स आ चुके हैं। अगर मुझे यहाँ पर मेरा फोटो नहीं चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे क्रॉप कर देंगे जितना हमें जरूरत हो। हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है और अब हम इसे रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए इस इमेज को 5 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर की साइज में ला के दीजिए तो आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और बार बार आपको चेक करना होगा कि इसकी साइज क्या हुई। उसके लिए लास्ट ऑप्शन है हमारे पास साइज का। आपको इमेज पे क्लिक करना है। इसकी हाइट मुझे चाहिए 7 सेंटीमीटर। हम टाइप करेंगे 7। विड्थ चाहिए मुझे इसकी 5 सेंटीमीटर एंड एंटर। इस प्रकार से आपकी जो इमेज है वो रिसाइज हो जाएगी। आपको जो भी साइज चाहिए आप उसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेशंस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।